अनिल मसीह ने आज सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हाँ, मैंने बैलेट पेपर पर क्रॉस मार्क किया था। देखिए, इस व्यक्ति ने लोकतंत्र की हत्या की थी, मगर अब उससे भी बड़ी चिंता की बात यह है कि नोएडा में बैठे हुए कथित पत्रकार लोकतंत्र की इस हत्या को जस्टिफाई कर रहे थे। आपको याद होगा, उस वक्त सुशांत सिन्हा ने अलग अलग तरीके से इसे जस्टिफाई करने की कोशिश की थी कि ये जो शख्स है ये कुछ मार्क नहीं बल्कि कुछ और कर रहा था। इन बैलेट पेपर्स को इनवैलिड कर रहे हैं। वो तो 8 से ज्यादा पे लिख रहे हैं भाई। अगर आप देखेंगे सारे बैलेट पेपर पे लिख रहे हैं। अगर वो टैंपरिंग कर रहे होते तो भाई 8 पे लिखते, क्योंकि 8 ही वोट तो इनवैलिड हुए। वो सब पे लिख रहे हैं। और दूसरी बात, एक ही जगह लिख रहे हैं भाई। कहीं टैंपरिंग करेंगे तो कहीं ऊपर लिख देंगे, कहीं कुछ लिख देंगे, कहीं दाहिने कर देंगे। सारे पेपर पे वो लिखते जा रहे हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को टैंपरिंग का वीडियो कहना मुझे तो उचित नहीं लगता, क्योंकि अगर वो सिर्फ 8 कागज पर लिखते दिखते तब समझ में आता कि ये टैंपरिंग हो रही है। वो सारे कागज पे लिख रहे हैं, एक ही जगह पे लिख रहे हैं, और इसीलिए ये टैंपरिंग नहीं बल्कि चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा टाइप नजर आता है, जहां वो साइन करते होंगे। लोकतंत्र की हत्या में अनिल मसीह जैसे ये जो लोग हैं ये अकेले नहीं हैं। आप ये याद रखिए, सुशांत सिंह जैसे पत्रकारों को क्या ही कहें। अनिल मसीह के साथ क्या ये गुनहगार नहीं है? लोगों तक गलत बात पहुंचाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी ये भोले भाले लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। साल 2014 जब मेरे भाई सुशांत सिन्हा मोदी सरकार से महंगाई पर सवाल करते थे, स्मृति ईरानी की डिग्री से लेकर निहाल चंद को मंत्री पद देने तक हर चीज पर ये बोला करते थे, मोदी जी लेकिन साबित हुए। फिर किसी ने जादू की ऐसी छड़ी घुमाई कि इनकी तो बोली ही बदल गई। सरकार के फैसले को लागू करते हुए रेल किराया 14.2% बढ़ा दिया। खाने पीने की चीजें महंगी हो गई। प्याज पिछले साल के इस वक्त के मुकाबले तकरीबन 5 रुपए प्रति किलो महंगा है। आलू 5 रुपए किलो महंगा हो गया है। दूध 2 रुपए किलो महंगा हो गया है। उड़द दाल 4 रुपए किलो महंगी हो गई है। सरकार ने महीने भर में ही विवादों का पहाड़ भी खड़ा कर दिया। सबसे पहले पीएमओ में राज्य मंत्री जीते। अब लोगों का कहना है कि सुशांत सिंह जो अफसर पर सफाई देते हुए देश की जनता को गुमराह कर रहा था और झूठ को सच साबित कर रहा था, इस पत्रकार पर एफआईआर हो, इस पर संज्ञान लिया जाए। मनविता रावत ये लिखती हैं कि अनिल मसीह के साथ साथ ऐसे पत्रकारों को भी इस मामले में आरोपी बनाना चाहिए जिन्होंने भारत की करोड़ों जनता का ब्रेन वॉश करके इस अपराधी का समर्थन किया। सुशांत सिंह पत्रकार नहीं बल्कि पत्रकारिता पर कलंक है। उधर आम आदमी के 3 पार्षदों के पाला बदलने के बाद अब जो समीकरण है वो पूरी तरह से बदल गए हैं। चंडीगढ़ नगर निगम में कुल 35 पार्षद हैं। इसके अलावा 1 वोट सांसद का होता है, तो ऐसे में कुल वोट हुए 36। आपके जो 3 पार्षद हैं उन्होंने जब पाला बदल लिया है और वो बीजेपी के पास पहुंच गए हैं, तो इससे अब बीजेपी के पास पार्षदों की संख्या 17 हो गई। इसके अलावा 1 सांसद का वोट भी बीजेपी के पास है। इसके अलावा अकाली दल के 1 पार्षद का समर्थन भी बीजेपी को है, तो ऐसे में बीजेपी के पास कुल 19 वोट हैं। जबकि आम आदमी पार्टी की बात करूं तो उसके पास सिर्फ 10 और कांग्रेस के पास 7 वोट रह गए हैं। तो इस तरह से ये जो गठबंधन है इसके पास सिर्फ 17 वोट हैं, जबकि मेयर चुनने के लिए 18 वोट चाहिए और बीजेपी खेमे के पास 19 वोट हैं। तो ऐसे में अगर फिर से चुनाव हुए तो बीजेपी का मेयर चुना जाना तय है।